हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक सांस्कृतिक लेख पढ़ेंगे जो अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में है। बच्चों, अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों से संबंधित है। ये गुफाएं भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो चलिए हम इन गुफाओं के बारे में जानते हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र हैं। भित्ति चित्र का अर्थ होता है बच्चों, दीवार पर जो चित्रित होते हैं, दीवार पर बने हुए होते हैं। ये गुफाएं लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व के दौरान बनाई गई थीं। इन गुफाओं के अंदर भित्ति चित्रों तथा मूर्तियों से भरे रंगों की चमक आज भी पूर्ववत है, यानी कि पूर्ववत का अर्थ होता है आज भी दिखाई देती हैं। ये गुफाएं भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है अनोखा, उत्तम। इन गुफाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र हैं। विदेशी पर्यटक इन गुफाओं में बहुत रुचि लेते हैं। पर्यटक कौन होते हैं बच्चों? घूमने फिरने वाले लोग जो इधर उधर घूमने जाते हैं। इन गुफाओं को देखने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का मौसम बहुत ही उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब बिल्कुल सही। तो बच्चों, यहाँ पहुँचने के लिए महाराष्ट्र में निकटस्थ हवाई अड्डा औरंगाबाद है। यह अजंता से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे का रास्ता बसों से तय किया जा सकता है। औरंगाबाद सभी बड़े शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अजंता की 30 गुफाएं पहाड़ को खोदकर बनाई गई हैं। दिशाओं के आधार पर इन गुफाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित का अर्थ है उनको डिवाइड करना, अलग करना। पूर्वमुखी और दक्षिणमुखी। 19 से 30 संख्या तक की गुफाएं पूर्वमुखी हैं, जबकि 1 से 18 तक की गुफाएं दक्षिणमुखी हैं। इन गुफाओं में 5 चैत्य मंदिर हैं, जबकि 25 विहार या मठ हैं। गुफा संख्या 8, 9, 10, 12 और 13 बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान से संबंधित है। अन्य गुफाएं महायान शाखा से संबंधित है। पहली गुफा में स्त्रियों के अनेक सुंदर चित्र हैं, जिनमें से कुछ श्रीलंका के सिगिरिया चित्रों से मिलते हैं। गुफा संख्या 2 में महात्मा बुद्ध के जन्म और जातकों की कथा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र हैं। अजंता की चौथी गुफा सबसे बड़ी है, जो 28 स्तंभों के सहारे है। स्तंभ का अर्थ होता है पिलर। 20 से 25 संख्या तक की गुफाएं या तो अधूरी बनी हैं या कम महत्वपूर्ण है। यद्यपि गुफा संख्या 24 अगर पूरी बनती तो शायद अजंता का सबसे बड़ा विहार होती। बच्चों, इन गुफाओं की छतों पर कैमल इत्यादि के सुंदर चित्र बने हुए हैं। अजंता की गुफाएं पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक खोली जाती हैं। इन गुफाओं में प्रवेश के लिए मामूली शुल्क देना पड़ता है। शुल्क का अर्थ है वहाँ जाने का टिकट जो लगता है। शुक्रवार को प्रवेश निःशुल्क होता है, यानी कि शुक्रवार को आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। गुफाओं में रोशनी का अभाव है, यानी कि वहाँ रोशनी नहीं आती। इसके लिए गाइड आदि को कुछ पैसे देकर स्थल प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई हैं। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं की भांति इन गुफाओं में भी कलात्मक सौंदर्य देखते ही बनता है, यानी कि कला का अद्भुत नमूना। सुंदर मूर्तियों और भित्ति चित्रों की यहाँ पर भी भरमार है, यानी कि बहुत सारे हैं। भरमार का अर्थ है बहुत सारे।
स्तंभों पर भी बहुत उत्तम कोटि की नक्काशी की गई है। नक्काशी यानी कि बहुत अच्छी चित्रकारी। जहां अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहां ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित है। इनमें से 22 बौद्ध धर्म और 5 जैन धर्म की हैं। बौद्ध गुफाओं का समय 600 से 800 ईस्वी तक बताया जाता है, जबकि हिंदू गुफाओं का समय करीब 900 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। जैन गुफाएं 800 ईस्वी के बाद बननी प्रारंभ हुई थी और 1000 ईस्वी तक बनकर तैयार हुई थी। गुफा संख्या 16 में भव्य कैलाश मंदिर अपना विशेष आकर्षण रखता है। आकर्षण का अर्थ है वो बेहद सुंदर है। विशाल भूभाग में बना हुआ यह मंदिर 81 मीटर लंबा, 47 मीटर चौड़ा और 33 मीटर ऊंचा है। गुफा संख्या 32 की इंद्र सभा जैन मंदिरों में सर्वाधिक सुंदर है, यानी कि बेहद खूबसूरत है। गुफा में जैन तीर्थकरों के भी चित्र हैं। इन गुफाओं में बने मंदिर एवं चित्र इत्यादि भारतीय संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आपको जानकारी मिली होगी और आप भी अवश्य इन जगहों पर ज़रूर जाएंगे और जानकारी एकत्रित करेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।